नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर HPU BCA फर्स्ट सेम का मैथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट चैप्टर अभी चला है, तो अभी स्टार्टिंग है। 3 वीडियो पहले भी आ गई थी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। फर्स्ट जो चैप्टर है इसका, आपकी मैथ की बुक का सेट्स इसका नाम है। तो काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया था 3 वीडियो में, बड़ी बड़ी वीडियो थी। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो अगर आपको ये समझ नहीं आया है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, लेट U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 फाइंड A डैश। A डैश का मतलब क्या होता है, मैंने डिस्कस किया था। A डैश को इसको A का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। A डैश बोल सकते हो आप, A का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो। देखो ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है बेटा U। ये U से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट है ये। तो A क्या हुआ, देखो A यहाँ पे दिया हो 1 3 5 7 9। तो हमारे को इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन में A डैश बोला था या A का कॉम्प्लीमेंट बोला था। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको बताया था। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है या A डैश क्या होता है, सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू U बट नॉट टू A। मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि A में तो नहीं है लेकिन वो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग है, मतलब बिलोंग कर रहे हैं। तो मतलब यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट है। तो बस सिंपल भाषा में बोलूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट वो होगा कि जो एलिमेंट ए में नहीं है लेकिन यू में है। तो देख सकते हो आप, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे आगे, 2 4 6 8 10। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया आगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो दो जो है यहाँ पे, देखो आप दो मैच करो ना आप इसमें दो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में लेकिन ये यहाँ पे नहीं है। तो ये आ गया देखो दो इंटरसेक्शन में, सॉरी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। जैसे 1 देखो यहाँ पे था ना, यहाँ पे था 1 नहीं आया क्योंकि वो ए में है। वो एलिमेंट आएंगे ना ए के कॉम्प्लीमेंट में जो ए में नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो 4 यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है, ठीक है। जैसे 3 देखिए आप, यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी है, तो ये नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ए के कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट आएगा जो ए में नहीं है, ठीक है। उल्टा होता है एक हिसाब से कॉम्प्लीमेंट, उल्टा समझ लो आप इसको, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जाम्पल बोलते हैं इसको, मतलब क्वेश्चन ही होते हैं, आपको पता है ये बात। देखो पहले भी ये क्वेश्चन आया 2016 में। इसमें देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इसमें ए दिया है 1 4 5 6 और बी दिया है 2 4 6 7। फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको फाइंड करते हैं। देखिए जैसे देखो मैं इसमें समझाऊंगा आपको, बहुत आसान है। इसके रिगार्डिंग मैंने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। जैसे ये है a इज इक्वल टू 1 4 5 6, b इज इक्वल टू 2 4 6 7। हमारे को क्या क्या बोला है, a यूनियन b बोला है, a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b। आपको पता है u की तरह साइन नहीं है, आपने इस साइन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पे देखो ये यूनिवर्सल सेट है बेटा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये u है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है, यूनियन नहीं है। यूनियन बट यूनियन और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनियन है, देख सकते हो आप। ये यू नहीं है पूरा, देखो यू की तरह दिखता है ये, पर यू नहीं है, तो इसको यूनियन बोला जाता है, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन है, उल्टा यू की तरह दिखता है, ठीक है। तो अब देखो ए यूनियन बी निकालनी है। यूनियन क्या होती है, यूनियन बेटा ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ए में हो, ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। तो देखिए मैं इसको कॉपी में इसमें करता हूँ, पेज पे लिख लेता हूँ यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 4 5 5 6 और b इज इक्वल टू 2 4 6 7। अब देखिए हमारे को क्या बोला है, एक यूनियन बोला है, यूनियन बोला है और इंटरसेक्शन बोला है। तो करते फाइंड। देखिए मैंने सिंपल से बोला, बस आपको बात बताई थी पहले कॉन्सेप्ट में, देख सकते हो आप पिछली वीडियो। उसमें क्या है, देखो यूनियन क्या होती है, यूनियन होती है बेटा ए यूनियन बी, उल्टे यू की तरह लिखी जाती है, सॉरी यू की तरह लिखी जाती है। यू नहीं है पर यू की तरह दिखता है, ठीक है। ए यूनियन बी क्या हुआ, मतलब यूनियन का मतलब होता है कि दोनों के एलिमेंट क्या करते हैं, क्या हम
कंबाइन कर, देखो नाम से ही पता लगा यूनियन है। यूनियन मतलब सारे इकट्ठे कर दिया एलिमेंट, ए के भी और बी के भी, तो वही यूनियन हो जाती है इसकी, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखना है, एलिमेंट तो आप इकट्ठे करोगे पर एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है ना, जैसे यहाँ पे देखो 1 ना, 1 उठा दिया आपने, ठीक है, लिख दिया यहाँ से, दोनों को लिखना है। फिर 4 देखो, ठीक है, तो 4 लिख सकते हो आप। उसके बाद 5 है, ये लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, ठीक है। अब 2 देखो यहाँ पे, ये लिख दिया, 2 लिख दिया। अब 4 जो है ये नहीं लिखना है, क्योंकि 4 पहले आ गया था। मैंने बोला ना आपको कि रिपीट नहीं होनी चाहिए नंबर है, ठीक है। तो 4 पहले आ गया है, ये नहीं लिख सकते। अब देखो 6 भी पहले आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो 7 नहीं आया था तो 7 लिख दिया। तो ये क्या हुई इसकी यूनियन बोल सकते हो आप। 1 4 5 6 2 और 7। आप ऐसा कर सकते हो कि 2 को पहले भी लिख सकते हो, 1 के बाद 2 लिख सकते हो, अगर लिखना है आपने ऐसे भी ठीक है ये, ठीक है। 2 को पहले लिख सकते हो 1 के बाद, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये होती यूनियन, मतलब एलिमेंट को हम इकट्ठे कर रहे थे लेकिन रिपीट नहीं करना है, एक एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का साइन होता ये उल्टा यू की तरह दिखता है, ठीक है, इसका उल्टा। देखो यूनियन में क्या किया जाता है, इकट्ठे किए जाते हैं, और इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, इंटरसेक्शन में देख जाते हैं कॉमन एलिमेंट, ठीक है। मतलब कि जो दोनों में हो, ए में भी हो बी में भी हो। जैसे 1 देखो आप, ए में, बी में है, ये नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं होगी इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में ये नहीं आएगा। जैसे 4 है, 4 यहाँ पे भी है, तो 4 आ गया कॉमन एलिमेंट इसका, ठीक है। 5 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 5 नहीं होगा, ठीक है। तो 6 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 6 भी आ गया। तो ये 2 ही एलिमेंट है ऐसे जो इन दोनों में, तो ए इंटरसेक्शन बी कितनी हुई 4, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आप देखिए इस यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस ए बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते। a माइनस बी का मतलब होता a के एलिमेंट से मैंने b के एलिमेंट माइनस करने, ठीक है। माइनस करने मतलब इसमें ऐसा होता है ना, जैसे a माइनस बी है, a माइनस बी में क्या आया, जैसे a में थे देखो ये एलिमेंट, b में है ये, तो ऐसे एलिमेंट आएंगे इसमें जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। देखो जैसे ये था ना, यहाँ पे 2 था, देखो a माइनस बी में क्या आया 1 3 5 आया, देखो यहाँ पे आया ना। क्यों आया ये, क्योंकि देखो जो a में 2 था ना और b में 2 था, 2 से 2 माइनस हो गया, ठीक है। फिर देखिए आप, और कौन सा, जैसे 4 यहाँ पे था, 4 यहाँ पे था, 4 से 4 माइनस हो गया। वैसे ही आप और देख सकते हो, जैसे 6 से 6 यहाँ पे था, 6 यहाँ पे था, तो ये भी माइनस हो गया। तो कौन से बचे, वही बचे, देखो एक एलिमेंट कौन से बच गए 1 3 5, वो ये माइनस नहीं हो पाया, 1 3 और 5 ये आ गया यहाँ पे। अब b माइनस से क्या होगा, अब b से करना है आपने a को माइनस, ठीक है। तो b के एलिमेंट देखना है, b से शुरू करना है। 2 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। 4 है यहाँ पे, 4 है माइनस हो गया, ठीक है। 6 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे माइनस हो गया। 8 है यहाँ पे, लेकिन 8 यहाँ पे नहीं है, तो 8 ऐसे रह गया। तो b माइनस से क्या हो गया 8। देखो बेटा आपने वो एलिमेंट देखने, जब आप a माइनस बी कर रहे हो तो आपने a के एलिमेंट देखने हैं जो लास्ट में बच गए, जो माइनस नहीं हुए, ठीक है। ये नहीं देखना फिर कि जो b में बच गए, a माइनस बी में ओनली a के एलिमेंट जो बच गए, b माइनस a में ओनली वो एलिमेंट जो माइनस करने के बाद बच गए। जैसे कौन सा बचा था 8 बचा था, ठीक है। तो आप b माइनस ए में देख सकते हो कि बहुत सारे एलिमेंट है जो माइनस नहीं हुआ, जैसे 2 हो गया माइनस, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। लेकिन 1 है, तो देखो यहाँ पे 1 है नहीं, यहाँ पे तो 1 थोड़ी लिखोगे आप, ये ए का ए में बच रहा है, ये आपने क्या देख रहा है बी में बच रहा है। तो अगर बी माइनस ए कर रहे हो तो वो एलिमेंट देखना जो बी में बच रहे हैं। देखो 2 4 6, 2 4 6, ये तो यहाँ पे थे 2 4 6, ये माइनस हो गए, और 8 माइनस नहीं हुआ, ठीक है, तो 8 बच गया यहाँ पे। तो b माइनस ए का मतलब हो गया कितना आ गया 8 आ गया। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन देख लेना है। देखो तुम थोड़े तो बहुत देखते हैं अभी, जैसे ये है यहाँ पे
ये अनसॉल्व्ड है। तो बुक भी देखो आपके पता है आपको दो टाइप की होती है बुक, एक सॉल्व्ड होती है जिसमें सारे सॉल्व होते हैं, तो ये अनसॉल्व्ड है। तो आप देख लेना कैसी आपके पास बुक है। इनको इनको थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत देख लेते हैं इनको। देखो यहाँ पे यूनियन ने बोला है ये दी गई है, ठीक है। आगे बोला फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। सेम टू सेम वही ये करना है आपने, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब हमारे को ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब ए डैश फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ए बी सी है ना, देखो ए का एलिमेंट, तो डी ई एफ जी आ जाएगा इसका ए का कॉम्प्लीमेंट। जैसे बी के एलिमेंट है डी ई एफ जी, देखो डी ई एफ जी, तो क्या आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट ए बी सी, मतलब वही एलिमेंट आते हैं ना जो उनमें ना हो, बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा जो बी में नहीं हो। देखो सी के देखो कौन से, ए सी जी ई, ए सी ई जी, तो देख लेना आप सी के कि कौन से आएगा इसके आंसर, वो देख लेना जो सी में है लेकिन सॉरी जो इसमें है यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सी में नहीं है, तो वो आ जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट। वैसे आप डी कब डिस्कस तो इजी क्वेश्चन है। देखो सेकंड है, इसमें इंटरसेक्शन बोला है, तो इंटरसेक्शन आपने देख लेना। इंटरसेक्शन क्या होती है, कॉमन एलिमेंट S1 और S2 में जो दोनों में है तो वो हो जाएगी इनकी इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी ऐसे बोला है, कुछ में यूनियन बोले, इसके पार्ट है ना, देखो कईयों में यूनियन बोला है कईयों में इंटरसेक्शन बोला है। देखो S1 S2 की बोला था यूनियन, तो आपने कंबाइन करना एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं करने। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है, देखो इसमें S1 और S3 के बोला है यूनियन, तो आपने S1 और S3 के एलिमेंट लेने, 2 नहीं लाना है बीच में, जिसके बोला ना वही लेना है, ठीक है, S1 और S3। इसी तरह से आपने ये पढ़ लेना बेटा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखो यहाँ पे इनमें सब में कईयों में यूनियन बोला है कईयों में इंटरसेक्शन बोला है, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर ले इनको। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड, इसमें क्या बोला है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि ए बी और सी की तीनों की यूनियन आपने साथ में निकालनी है, ठीक है। तो तीनों के एलिमेंट लिखने हैं साथ में, ठीक है, ए के भी बी के भी और सी के भी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों के एलिमेंट आ जाएंगे साथ में। तो जो भी इनमें मतलब सारे एलिमेंट लिख देना साथ में जितने भी आ रहे हैं इन तीनों में, लेकिन रिपीट नहीं करना, 2 बार नहीं आना चाहिए एक एलिमेंट, ठीक है ना। इसी तरह का है बेटा ये, यहाँ देखो यूनियन बोला है इनमें, तो ये आप कर लोगे, ठीक है, उम्मीद है। नेक्स्ट है, देखो इसी क्वेश्चन में आगे 5th में ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैंने डिटेल में कि क्या होती है। देखो तो इसमें यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे बोला 5th क्वेश्चन में कि फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। यूनियन आपको पता है कि कंबाइन किए जाते हैं एलिमेंट, तो इनको तो आप इजीली कर लोगे कंबाइन, कौन कौन से, बस रिपीट इन करने। तो जैसे ये है थर्ड, यहाँ पे एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो इसकी बेटा यूनियन क्या हो जाएगी, ए और बी की। देखो आपने पहले तो समझना है कि वो एलिमेंट क्या है, क्या इस सेट बिल्डर फॉर्म को स्टेटमेंट की तरह होती है, इसको लिखना है कि कौन कौन से ए के एलिमेंट क्या हुए, एक एलिमेंट हो, देखो इससे बनाना है। वो क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो इससे लगता है पता, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 आना था ना, लेकिन क्या बोला है साथ में, नेचुरल नंबर है साथ में क्या है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 6 9 12 15 डॉट 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 बहुत सारे आएंगे इसे एलिमेंट, ठीक है, इनफाइनाइट है। तो 3 का फाड़ा पढ़ना, 3 के मल्टीपल का मतलब है कि जो 3 के टेबल में आते हैं, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये इसके मल्टीपल है। नेक्स्ट बी क्या हो जाएगा, देखो एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर तो है पर वो लेस देन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 इसमें सारी आ जाएंगे नेचुरल नंबर। ऊपर आए 3 का टेबल, क्योंकि बोला था कि वो नेचुरल नंबर के साथ वो 3 का टेबल हो, 3 के मल्टीपल होने चाहिए। यहाँ पे नहीं बोला कुछ नहीं ऐसा, यहाँ पे सीधा बोला कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन वो 6 से कम होना चाहिए, तो 6 नहीं आएगा इसमें, लेस देन 6 बोला है, ठीक है। तो आप देख लो यूनियन क्या हो जाएगी इसकी, यूनियन वही हो जाएगी, देखो 1
2 3 4 5 आ गया ना, ऊपर से फिर 6 लेना पड़ेगा, मतलब यूनियन कंबाइन हो जाते ना, फिर 7 8, अच्छा ये नहीं आएगा, फिर देखो ना 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 9 आएगा, ठीक है, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, फिर 3 के टेबल में जो है ना वो आता रहेगा, समझ गए ना आप बात। तो ये डॉट डॉट ये बहुत सारा आएगा, आगे इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, लेकिन आएगा वही, देखो 6 के 5 के बाद वही नंबर आएंगे जो कि 3 के टेबल में आते हैं। तो क्योंकि 5 इंटरसेक्शन किसकी हो रही थी, ए और बी की, बी के एलिमेंट है देखो ये यहाँ पे 5 तक, ये आगे इसमें सारे, फिर ए के तो वही आने थे ना जो 3 में जो 3 के मल्टीपल है, ठीक है, तो वही आया देखो 3 तो पहले आ गया था ना ए में भी, सॉरी बी में भी, फिर 6 आया, फिर 9, वही आते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूनियन में क्या किया जाता है, कंबाइन नहीं किए जाते एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं किए जाते, रिपीट नहीं करने पड़ते, इसमें मतलब एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना होता, ठीक है, तो ये इसकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है। तो आप पूरी तो लिख नहीं सकते क्योंकि 3 का टेबल आपको पता है ना लाख करोड़ों तक जाएगा, ऐसे थोड़ी कि 30 तक की होगा, 3 10 30, इससे आगे भी टेबल होता है, वो अलग बात है, हम बोलते नहीं है, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट देखिए, x such that x is a natural number and x is greater than 1, x is x is लेस देन और इक्वल टू 6, इसकी मैंने ये लिखनी है, और बी भी दी स्टेटमेंट, इसकी मैंने यूनियन लिखनी है। दूसरे में क्या बोला, बी क्या है, यहाँ पे x क्या है, x जो है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो आप देख लीजिए पहले तो एलिमेंट लिख लीजिए कि इनके एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, देखिए ये देखिए, पहले देखो ए की बात करते हैं, क्या स्टेटमेंट है, x जो है मतलब एलिमेंट की बात हो रही है जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो 1 नहीं आएगा, देखो इसमें 1 से बड़ा क्या हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ मतलब, ठीक है, और 6 के बराबर है और बराबर है या छोटा है, ठीक है, तो क्या आएगा 2 3 4 5 6। अब बोलो आप सोच रहे हो ना कि छोटा है x 6 से, तो मैंने 6 क्यों लिया बेटा, यहाँ पे इस लेस देन के साइन के साथ नीचे ये भी लगा डैश, ये सॉरी माइनस का साइन जैसे दिखता है, ठीक है, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, मतलब जो x जो है वो 6 से बड़ा भी हो सकता, छोटा भी हो सकता है और 6 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये मतलब होता है इसका, देखो यहाँ पे ऐसा साइन नहीं था लगा, और ऐसे भी लगा होता ना अगर यहाँ पे भी, तो हमारे को 1 भी लेना पड़ता, समझ गए आप बात। तो अब देखो बी क्या आएगा, बी के एलिमेंट देखिए, बी में क्या बोला है, एक्स जो है वो 6 से बड़ा है 10 से छोटा है, तो 6 से बड़ा देखो आप, 6 से बड़ा क्या होगा, 7 8 9, 10 से छोटा बोला है तो 10 नहीं आएगा, यहाँ लगा देखो ऊपर की तरह डैश, समझ गए ना बात। तो 9 तक की लेंगे हम, 10 से छोटे लेना है, तो इनकी क्या बोला है, यूनियन बोला है, तो इनकी यूनियन क्या हो जाएगी, देखो आप देखो इसमें यूनियन क्या होता है कि दोनों के कंबाइन एलिमेंट कर ले लेंगे, दोनों कंबाइन कर लेंगे, इनको 2 से स्टार्ट कर दिए, 2 3 4 5 6 कर दिया ना, फिर 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, बस सीधे कंबाइन कर दिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से है ये, जैसे फिफ्थ है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 5, इनकी आप यूनियन ले तो यूनियन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ए, क्या आ जाएगा यूनियन की 1 2 3 आ जाएगी, आपको पता है ना कि 5 क्या है, 5 तो कुछ नहीं मतलब खाली होता है, तो इसकी बी में जो जब कोई एलिमेंट नहीं है तो 1 2 3 इसकी क्या आ जाएगी, यूनियन आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन बोला है तो आप इंटरसेक्शन इनके फाइंड करना और इन स्टेटमेंट के मतलब समझ लेना, ठीक है, ऊपर की तरह है, बस यहाँ पे क्या बोला है 6 में इंटरसेक्शन बोला है, तो बेटा सारे क्वेश्चन इसी की तरह है लगभग सेम टू सेम। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, इनके देखो आप आंसर देख सकते हो, आपने तो शायद वही बुक खरीदी होगी जिसमें जो सॉल्व है, तो आपके तो इसमें सॉल्व किए होंगे सारे, ठीक है, पर समझने जरूरी होते ना, मैथ में आपको समझना पड़ता है। तो ये थे क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसी सेट से रिलेटेड।
इसी चैप्टर से रिलेटेड। अगर कोई आपका डाउट है तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो उसकी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आपको स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करें या कोई टॉपिक हो, ठीक है। तो आप मेरे से व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हो। अगर कोई डाउट होता है आपको तो आपने ज़रूर पूछना है। तो इसकी वीडियो रेगुलरली आती रहेगी। तो पूरा पूरा मैं आपको सिलेबस कराऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो आपने चैनल पे बने रहना है। थैंक यू।